इसरो ने अपना अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। आप जानते हैं इस सैटेलाइट का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है। 6100 किलोग्राम का वजन है इसका और इस सैटेलाइट को अमेरिका ने बनाया है। ये अमेरिका का सैटेलाइट है। वहां की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, ये इस कंपनी ने बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि अमेरिका की इस कंपनी ने इसरो के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर रॉकेट की मदद से अपने इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6। आप इसे LVM-3 भी कह सकते हैं। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि अमेरिका का एक सैटेलाइट अब इसरो लॉन्च कर रहा है। इससे पहले इसरो ने 5800 किलोग्राम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो एक नया रिकॉर्ड बनाया था तब। लेकिन इस बार इसरो ने अपने पिछले रिकॉर्ड से भी 300 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमारे देश के लिए सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत की एक बहुत बड़ी उड़ान है। 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. Both S200 motors separated. To require data. Payload fairing separated. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. तो अभी ये जो सैटेलाइट का लॉन्च आपने देखा, ये ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट जो है, ये अंतरिक्ष की ऐसी कक्षा में रहेगा जो पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है और आपका स्मार्टफोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद इस सैटेलाइट से कनेक्ट होकर कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएगा। कई बार आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आपके स्मार्टफोन को सिग्नल नहीं मिलते। आप अक्सर कई बार ये कहते हैं कि मैं खराब सिग्नल के जोन में आ गया हूं, अचानक से आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देता है और आप सोचते हैं कि यहां पर जो सिग्नल हैं वो बड़े कमजोर हैं। लेकिन अब जब ये सैटेलाइट आ जाएगा तो ये आपको कभी भी अपने मोबाइल फोन के सिग्नल से दूर नहीं होने देगा। आपको कभी भी खराब सिग्नल का जोन अब नहीं मिलेगा। यानी चाहे जंगल हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, कोई रेगिस्तान हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो अब कोई भी सिग्नल आपका ना फेल होगा ना कमजोर होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रशिया और चीन ही ऐसे देश हैं जो इतना भारी और अत्याधुनिक सैटेलाइट खुद अपने रॉकेट से लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। और यह क्षमता अब भारत के पास भी है। यह क्षमता यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के पास भी है और अब भारत इस क्लब में नया देश बना है जो 6100 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अब बड़ा सवाल यह है कि खुद अमेरिका भी इतने बड़े बड़े और भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बहुत सक्षम है। अमेरिका के पास नासा जैसी एजेंसी है, फिर भी अमेरिका की कंपनी ने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो को क्यों चुना? तो इसका जवाब है कम लागत और 100% भरोसा और सक्सेस रेट। अमेरिका अगर इसे अपने फैल्कन रॉकेट से लॉन्च करता तो उसकी लागत आती लगभग 6300 करोड़ रुपए, अगर अमेरिका इसे अपने रॉकेट से लॉन्च करता। जबकि इसी सैटेलाइट को भारत के इसरो से लॉन्च करने की लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है, यानी आधे से भी कम। दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस का बाजार वर्ष 2023 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का था, जो 2030 तक 4 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, यानी दुगने से भी ज्यादा यह आगे चलकर हो जाएगा। अभी इस बाजार में भारत का हिस्सा वैसे तो सिर्फ 2% है, लेकिन वर्ष 2035 तक भारत इसे 8 से 10% तक यानी अपने हिस्से को ले जा सकता है। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग की कम कीमत की वजह से, कम लागत की वजह से
इस बाजार में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकती है। The year 2025 was a very exciting year of achievement and accomplishment. We had the NISR mission, CMS-03 mission, and of course today we have got the Bluebird Block 2 mission. And other than that, lot of achievements were done. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, the next year is promising, going to be more exciting, and we have got lot of responsibility to accomplish lot of important missions. The major missions are the uncrewed Gaganyaan missions we have to accomplish, and we are getting towards that. And also the government of India has given lot of new approvals, and we have to accelerate the activities related to the approved new projects like Chandrayaan 4, Chandrayaan 5, and Indian Space Station, Venus Orbiter Mission, and next generation launcher, and so on. 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited.